हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको दिया है कि सुरकोटता का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में आपका स्थित है। तो ये आपको राज्य याद रखिएगा कि ये आपको गुजरात में है। सुरकोटता जो है पुरातात्विक स्थल जो है आपको किस राज्य में है, तो ये आप याद रखिएगा कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा ऋषभ देव। जैन धर्म के पहले तीर्थकर आपको हो जाएंगे ऋषभ देव। और कुल 24 तीर्थकर हुए थे आपका जैन धर्म में, कुल टोटल पूछेगा तो 24 हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जंतर मंतर में है। तो जंतर मंतर जो है ये आपका कहाँ है, तो राजस्थान में है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कह रहा है कि कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो अनुसूची आपको हो जाएगा 12। भारतीय संविधान में आपको कुल 12 अनुसूची वर्तमान में है। और भारत के मूल संविधान में याद रखिएगा कि 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में आप याद रखिएगा कि 12 अनुसूचियां हैं। पहले पूछेगा तो याद रखिएगा कि 8 अनुसूचियां था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 5 नंबर में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा आम। सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जो है ये आपको होता है कि जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा तब आपको जो है सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को जो है ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। याद रखिएगा ट्रोपोस्फियर। भारत और श्रीलंका को कह रहा है कि अलग करता है। तो भारत और श्रीलंका को जो है ये आपको पाक जलडमरू मध्य के द्वारा जो है अलग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। और 9 जनवरी 1915 को याद रखिएगा कि 1915 ईस्वी को भारत लौटने को उपलक्ष्य में जब महात्मा गांधी लौटे थे तब जो है आपको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर विज्ञान में कह रहा है कि HTTP का पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है नेक्स्ट में, इल्तुतमिश ने कहा है कि बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने किया था आपको मलिक जानी को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट में दिया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है आपको 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्राह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय। ब्राह्म समाज की स्थापना जो है आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब? 1828 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। 14 नंबर में देख लेते हैं। तो साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था। तो 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। दांडी मार्च कब हुआ था। तो 1930 ईस्वी में आपका दांडी मार्च हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपको हुआ था 1942 ईस्वी में, ठीक है। और गांधी इरविन समझौता जो है ये आपको हुआ था 1931 ईस्वी में। तो सबसे पहले पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा साइमन कमीशन 1928। ऑप्शन बी सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किसने कहा था कराई कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। कराई किसने कहा था कि डोडो की भांति जो है आपसे पूछ रहा है कि साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। तो ये आपको क्लीमेंट एटली के द्वारा जो है यह कहा गया था। तो निम्नलिखित में से कह रहा है कि राज्यों में से कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो नागालैंड जो है आपको बांग्लादेश से मतलब सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे बड़ा हिमनद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे बड़ा हिमनद जो है ये आपको हो जाएगा गंगोत्री हिमनद। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया।
तो नेशनल आइकन जो है पंकज त्रिपाठी को बनाया है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? तो ये आपको किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर जो है आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आपका स्थित है। किस गांव को कहा है कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? तो इसमें हो जाएगा आपको मोढेरा। मोढेरा कहाँ है आपका? तो ये आपको गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा, गुजरात में आपको पड़ता है। गुजरात का एक शहर है मोढेरा, गांव है एक। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस टूर्नामेंट का आयोजन जो है किस देश में किया गया है? तो ये आपको किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाएगा? तो ये आपको मनाया जाएगा 12 अगस्त को, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा 12 अगस्त। और इसका शुभंकर अधिकार तौर पर 12 अगस्त 2012 से तैयार किया गया था। 2012 से जो है यह स्टार्ट किया गया था शुभंकर के तौर पर। भारत सरकार ने राजपथ का नाम जो है परिवर्तन करके आपको कर्तव्य पथ कर दिया गया है। किस देश के कराए कि किस एक फिल्म के लिए करा है कि 2 अभिनेत्री को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था दहन के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का 69वां नेशनल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है किसको? M किरवानी को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बेनीसागर जो हाल ही में करा है कि खबरों में है, यह किस राज्य में आपका स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा झारखंड में। बेनीसागर करा है कि खबरों में रहा था, यह किस राज्य में है? तो आपको झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। करा है कि सुमेलित आपका नहीं है, तो सुमेलित आपको होगा जैसलमेर झीलों का नगर। ये आपका गलत है, ठीक है। झीलों का नगर आपको उदयपुर को बोला जाता है, ये आपका गलत है। जयपुर आपको गुलाबी नगर, कोलकाता आनंद का नगर, उज्जैन महाकाल नगर। याद रखिएगा झीलों का नगर आपको उदयपुर को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोरी क्रीक स्थित है। तो कोरी क्रीक जो है आपको कच्छ के रण में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पंचायत राज व्यवस्था में करा है कि न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो ये आपको बिहार में है। करा पंचायत राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार जो है किस राज्य में है? तो ये आपको बिहार में है। कावेरी जल विवाद का अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो कावेरी जल विवाद जो है आपको कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी और केरल के साथ है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किस वाद के फैसले में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुवाड़ी वाद में, याद रखिएगा कि बेरुवाड़ी वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका जो है आपको संविधान का हिस्सा नहीं है। ये कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं कि बजट का हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो किसके द्वारा पूछ रहा है? तो इसमें हो जाएगा सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कि कौन सा कराए कि भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभियान है? तो इसमें आपको हो जाएगा MS स्वामीनाथन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे कि मैंग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो जोरम मेगा फूड पार्क जो है ये आपको कहाँ पे स्थित है? तो ये आप मिजोरम लगाइएगा टिक, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, ये आपको हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। मिजोरम आपको हो जाएगा जोरम मेगा फूड पार्क आपको मिजोरम में है। भारत में करा है कि इनमें से कौन सी आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है? तो महामारियां जो है आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में करा है कि खबरों में रहा
विंड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो विंड परियोजना जो है, योजना जो है, ये आपको किस मंत्रालय के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो मंत्रालय आपको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा। हाल ही में कराए घोषित महिला सम्मान बजट पत्र को निर्धारित ब्याज कितना दर है? तो इसमें आपको हो जाएगा 7.5%। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय तट रक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस जो है ये आपको 1 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए करा किस राज्य के साथ 1600 करोड़ रुपए का सौदा किया है? तो इसमें राज्य आपको हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए करा है कि किसने रजत पदक जीता था? तो ये आपको जीता गया है जेरमी लार रिनुगा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों को कराए कि स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो पहला भारतीय शहर आपको हो जाएगा भोपाल। अब भोपाल किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में खबरों में रहा ई रेट्रोफिटमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो क्षेत्र आपको हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा किया गया है? तो ये आपको किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पहला भारत फ्रांस यूएई समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपको अमान की खाड़ी में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे कि एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तलवारबाज कौन है? तो ये आपको हो जाएगा भवानी देवी। ठीक है, कह रहा है कि एशिया चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तलवारबाज भवानी देवी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है? तो ये आपको हो गया है इंडिगो एयरलाइन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2023 में AIFF पुरस्कार खिलाड़ी किससे नामित किया गया है? तो ये किससे नामित किया गया? तो ललियानुजुआल चंगेत को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 50 नंबर, ये 49 नंबर था, 50 नंबर की हम लोग बात कर लेंगे कि रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है? तो लड़ाकू विमान पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा 26। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे साइंस का हो जाता है स्टार्ट। कह रहा है कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग कह रहा है कि 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। तो इसे तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? तो अनुभव क्यों नहीं करते? अपनी कक्षा में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। यही कारण जो है कि जब पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गर्म करने से विस्तारण जो है, कराए गर्म करने से विस्तारण जो है ये हो जाएगा पदार्थ का घनत्व घटा देते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक मकान में कह रहा है कि 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से कह रहा है कि एक दूसरे से अधिक प्रकाश देते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा कथन जो है इसमें आपका सही हो जाएगा? तो कम प्रकाश वाला बल्ब का कह रहा है कि रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं सूची 1 को सूची 2 मिलाने कर करा है कि परमाणु शक्ति केंद्र और दूसरी तरफ दिया है आपको स्थिति वाला राज्य, यानी कि कल्पकम कहाँ है? तो कल्पकम आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। नरौरा आपको कहाँ हो जाएगा? नरौरा आपको उत्तर प्रदेश में। काकरापाड़ा आपको पड़ता है गुजरात में और ट्राम्बे आपको महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था आपको केवी फ्रिशक को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कब दिया गया था? तो 1973 ईस्वी को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला
स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है ये आपको स्थित हो जाएगा नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कराए कि कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो एल्युमिनियम जो है आपको चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है? तो ये आपको किया जाएगा किसमें? ट्राइबोलॉजी कहा जाता है। घर्षण और स्नेहक का अध्ययन जो है आपको ट्राइबोलॉजी बोला जाता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जो है आपको हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, भौतिक परिवर्तन है, और बाकी ये सब जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक कठोर इसमें आपको हो जाएगा हीरा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और जंग रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो क्रोमियम होता है। जंग रहित लोहा आपको बनाना है तो उसमें प्रयुक्त धातु जो है आपका क्रोमियम होगा। वायु में कराए कि भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। क्यों दिया जाता है? तो वायु के साथ जो है विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। कौन? हीलियम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलान करने के लिए। तो इसमें हो जाएगा कह रहा है इसमें कौन सा, देखते हैं, सब तो दिया ना, सही सुमेलित कह रहा है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपको हृदय विकार से संबंधित है, और निकोटीन आपको तंबाकू में पाया जाता है। गोबर में आपको मीथेन पाया जाता है। ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा कि 2 और 4 आपका सही है। गोबर गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो गोबर गैस में आपको मीथेन पाया जाता है। देखिए ऊपर में दिया था, देखिए यहाँ पे दिया था गोबर में देखा DDT दिया है, ये आपका गलत हो गया। गोबर में आपको मीथेन पाया जाता है। चलिए, एल्युमिनियम सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम सल्फाइड का प्रयोग जो है ये आपको कीटनाशक के रूप में किया जाता है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज हैं। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज हैं आपको कौन? तो क्रोमैग्नन मनुष्य। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जुगनू होता है। तो जुगनू जो होता है ये कभी रात में आप देखेंगे उसके बैक साइड में जो है कलर सा चमकते रहता है, तो उसी को हम लोग जुगनू बोलते हैं। तो जुगनू में आप एक जो है वो आपको कीट है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो जीवाणु आपको हो जाएंगे सहजीवी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो शरीर का सबसे दृढ़ भाग आपको हो जाएगा दंतवलक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यकृत का कार्य आपको हो जाएगा यूरिया। ठीक है, चलिए, फंक निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक जो है विटामिन का आविष्कार किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है। तो 72 में देख लीजिए आपको सुमेलित कर रहा है। तो कपड़ा धोना पोटेशियम, ये आपका गलत है। कपड़ा धोना आपको हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उन देशों में जहां लोग मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है तो लोग पीड़ित होते हैं। कारण कि जहाँ चावल जो है पॉलिश किया जाता है तो उससे जो है बेरी रोग होता है। हम लोग बेरी रोग से पीड़ित हैं। आंख के कह रहा है कि किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाया जाता है? तो आंख के कह रहा है किस भाग में? तो इसमें हो जाएगा दृष्टिपटल। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सही सुमेलित असुमेलित युग में इसमें कह रहा है छांटने के लिए। तो 75 में हो जाएगा आपको सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कलकत्ता में। ये आपका गलत है, ये आपको तमिलनाडु में है। याद रखिएगा कहाँ है? तमिलनाडु में आपको सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो ये रहा आप लोग का 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। यहाँ से आप लोग का मैथ और रीजनिंग का सवाल स्टार्ट हो जाता है। ये आप लोग लगा लीजिएगा। PDF आपको जो है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।